दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले महिलाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही। जी दरअसल दोस्तों ये उस बुली ऐप पर हुआ है जिस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को जो है यहाँ पर सेल किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार की नीयत में शुरू से ही खोट, 26 जनवरी को निकालेंगे दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे 2 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज से जी हां भड़का। दोस्तों आपको बताया योगेंद्र यादव बोले फिलहाल अब सरकार किसानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, तत्काल में वापस ले ले ये केस, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल विकास के नाम पर जनता को लूटती है भाजपा की सरकार, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों धर्म संसद के लिए बनाई गई एसआईटी की जी हां एक कमेटी बनाई गई दोस्तों, अब वो जांच करेगी हरिद्वार में, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गौर से जिंदाबाद के लग रहे हैं नारे, हिंदू संगठन लगातार कालीचरण को छुड़ाने की कोशिश में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों त्रिपुरा में ममता बनर्जी और मोदी सरकार आई आमने सामने, जी हां टीएमसी और बीजेपी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल का भाजपा और कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले 75 साल से देश को लूट रही है सरकारें, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मच गया हड़कंप, जी काशी का दोस्तों सबसे पुराना मंदिर विश्वनाथ मंदिर को जो है दोस्तों तोड़ दिया गया है वाराणसी में, जिसके बाद संत भड़के हुए हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कश्मीर की सड़कों पर उतरे लोग, बोले 370 और 35 से वापस आना ही चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। सड़कों पर दोस्तों प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मायावती का गृह मंत्री अमित शाह और मोदी पर बड़ा हमला, बोले हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहा प्रचार, इनके पास बहुत पैसा है, बहुत गर्मी है इनके अंदर, इसीलिए ये प्रचार कर रहा है। दरअसल मायावती को लेकर अमित शाह ने कमेंट किया था, बताएंगे क्या है वो। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी भड़के, बोले महिलाओं को बुरी तरीके से बेचा जा रहा है बुल्ली ऐप पर, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कालीचरण को लेकर, जी आपको बता दें दोस्तों कालीचरण को लेकर अब धर्म गुरुओं ने किया बड़ा ऐलान, हिंदू धर्म गुरुओं ने, बोले फिलहाल इसको सजा मिलनी ही चाहिए, इसने गांधी जी का अपमान किया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे कि कर बताएंगे क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले सरकार अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रही है, मुस्लिम महिलाओं को सेल किया जा रहा है, पत्रकारों को सेल किया जा रहा है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है। आखिर ये कौन लोग हैं जो महिलाओं के अश्लील तरीके से पिक्चर्स को बेच रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बुली ऐप जो है उसको लेकर अब जमकर हंगामा मच गया है, यह हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इधर महाराष्ट्र सरकार ने साफ साफ कहा है मोदी से सरकार से कि अगर उसने तत्काल में इस पर कार्रवाई नहीं की तो फिर जो है महाराष्ट्र सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। आपको बताता चलूं दोस्तों बुली ऐप पर जो मुस्लिम महिलाएं उनके फोटोज को सेल किया जा रहा है, गंदे तरीके से उनको बेचा जा रहा है, तो और गंदी गंदी जो कैप्शन लिखकर, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन भी जिसे बोलते हैं वो लिखकर दोस्तों वहां पर वायरल किए जा रहा है। इसमें दोस्तों मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ कुछ पत्रकार महिलाएं भी हैं जिनको भी दोस्तों ट्रोल किया जा रहा है इस ऐप पर। आपको बता दें एक पत्रकार महिला को ही ट्रोल किया जा रहा था, जिसके चलते उसने ही खुलासा किया कि इस वेबसाइट पर मुस्लिम महिलाओं के इस तरीके के फोटोज हैं जिनको वायरल किया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब बुरी तरीके से बीजेपी के लोग फंस गए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि हम देश में एक रेप नहीं होने देंगे, लेकिन महिलाओं तक को सुरक्षित नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई सबसे ऊपर ला दी है, प्रधानमंत्री कहते थे कि हम महंगाई कम कर देंगे, लेकिन महंगाई सबसे ऊंची लिया है। इधर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, वो भी नहीं कर पाए। सरकार ने जितने भी वादे किए वो सिर्फ हवाई थे। राहुल ने कहा कि सरकार पहले यह बताए कि वो करना क्या चाहती है। देश में जिस तरीके के
सांप्रदायिकता और दंगे फैलाने की साजिश हो रही है। इसमें सरकार का बड़ा हाथ है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि देश की इस वक्त स्थिति क्या है और देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल दिया है राहुल गांधी ने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार किसानों के साथ छल कर रही है, अगर किसानों को टारगेट किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत का कहना है कि अब वो 26 तारीख को यानी कि दोस्तों 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि ये ट्रैक्टर मार्च सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए होगा। सरकार लगातार हमारे लोगों को पकड़ रही है और हमारे लोगों पर मुकदमे दर्ज कर रही है। तत्काल में 302 के मुकदमे वापस ले लिए जाएं वरना अच्छा नहीं होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल बीते दिन 2 किसानों के ऊपर 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बताया जा रहा है कि 2 जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी उसमें किसानों का हाथ बताया गया है और 2 किसानों को टारगेट किया गया। राकेश टिकैत बोले सरकार अपने लोगों को बचाना शुरू कर दिया है सरकार ने। अब सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी और उनको गिरफ्तार करेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर इन दोनों किसानों के ऊपर से एफआईआर हटाई नहीं गई और मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, किसान सड़कों पर उतर जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि पश्चिमी यूपी में भयंकर विरोध किया जाएगा, इनको गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा अगर सरकार ने तत्काल में उन दोनों किसानों के ऊपर से मुकदमा रद्द नहीं किया तो। इधर दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को काफी समय हो गया है लेकिन ना ही उसने एमएसपी पर गारंटी बनाई है और ना ही जो यहाँ पर दोस्तों किसानों से बातचीत की है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिर से वक्त आ गया है कि सरकार को अपनी ताकत दिखाई जाए और इसीलिए 26 जनवरी को 15 को बैठक है और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। हो सकता है दोस्तों अगर सरकार बात मान जाए बीच में तो ना भी निकाला जाए, लेकिन सर राकेश टिकैत ने सरकार की गर्मी बढ़ा दी है। सरकार जो अभी तक दोस्तों कहीं ना कहीं चल रही थी, अब उस सरकार को डर लगने लगा कहीं फिर से एक बार किसानों की जत्थेबंदियां दिल्ली का घेराव ना कर ले। जाहिर सी बात है दोस्तों किसान अपने घर पहुंच गया लेकिन किसान की जो मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले दूसरों के पैसे को परेश करने वाली सरकार है ये, आम जनता का पैसा लूट लूट कर खुद की तिजोरियां भर रही है और रेड हम पर पड़वा रही है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल बीजेपी अब रेड हम पर पड़वा रही है, लेकिन जो जनता का टैक्स का पैसा है, जो जनता की जेबों से पेट्रोल के दामों से खींचा जा रहा है, वो पैसा दीवारों में चुनवा कर रखा है बीजेपी ने। अखिलेश यादव ने कहा कि देश के पैसे को लूटा जा रहा है, देश की जनता के पैसे को। जनता मेहनत कर रही है रोजी रोटी कमाने के लिए, लेकिन जनता को एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं किसान भाइयों से ये वादा करना चाहता हूं, मेरी सरकार आ गई तो मैं किसानों को मुफ्त में बिजली दूंगा। इसी के साथ साथ मैं 300 यूनिट तक हर इंसान को मुफ्त में बिजली दूंगा। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रेड पार्टी हो गई है, ये हम पर रेड मारने आती है लेकिन धोखे से मार देती है अपने ही लोगों पर रेड, जिसके बाद अपने ही आदमियों को फंसा देती है और फिर सिर पीट कर बैठती है। उसके बाद इन्हें ख्याल आता है कि इस पे नहीं किसी और पर रेड मारनी थी, जिसके बाद फिर ये अपनी गलती सुधारते हैं। आपको बता दूं अखिलेश यादव ने कहा कि कई एजेंसियों को हमारे पीछे लगा दिया गया, वो एजेंसियां हमें डराने या धमकाने की कोशिश कर रही हैं इससे, लेकिन हम डरने या धमकने वाले नहीं हैं। अखिलेश ने कहा सरकार में जितनी भी ताकत है वो अभी झोंक दे, क्योंकि चुनाव के बाद, जी हाँ, चुनाव के रिजल्ट के बाद इनके पास ये ताकत होगी नहीं। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल जनता का बदला हम लेंगे, जिन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि देखते हैं सरकार कितनी कोशिश करती है। सरकार की इस राजनीति पर दोस्तों कहीं ना कहीं जमकर गुस्सा हुए हैं अखिलेश यादव और उन्होंने भड़ास भी निकाल दी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों की जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें गौर से जिंदाबाद के लगा रहा है नारे। सड़कों पर दोस्तों कालीचरण को बचाने के लिए उतरे कुछ हिंदू संगठन। दरअसल दोस्तों एक ऐसा नाम कालीचरण जिसने के बार बार गांधी जी को अपमानित किया, बार बार दोस्तों गांधी जी को भला बुरा कहा। यति नरसिंहानंद जैसे लोग दोस्तों जिन्होंने जमकर जो है यहाँ पर अपने मुंह से जहर निकाला और जहर निकालने के बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। अब इसको लेकर दोस्तों राजनीति गर्माती चली जा रही है। ऐसा दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं दोस्तों
कालीचरण का टिकट बुक हो चुका है। इस जेल से छूटने के बाद वो दोस्तों पुणे की जेल में जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र पुणे में। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें कि लगातार जो है यहाँ पर जमकर घिरता चला जा रहा है कालीचरण, क्योंकि उसके ऊपर कई गंभीर धाराएं लगी हैं। धाराओं के साथ साथ दोस्तों अब कालीचरण को छुड़ाने के लिए लोग सड़कों पर उतर गए। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों कि कालीचरण के ऊपर कई जगह एफआईआर दर्ज है और उसके बाद उसको पुणे पुलिस भी गिरफ्तार कर लेगी। समझ में ये नहीं आ रहा दोस्तों कि आज जो लोग गौर से जिंदाबाद लगा रहे हैं नारे, उनको इतिहास पता भी है कि इतिहास में क्या हुआ था। उन्होंने दोस्तों किताबें पढ़ी भी हैं कि गौर से क्या था, कैसे जो है दोस्तों उसने गांधी जी को गोलियां मार दी थी। और ये लोग दोस्तों उसी का समर्थन क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग खुद हिंसावादी लोग हैं। जो लोग दोस्तों हिंसा को पसंद करते हैं, जो हिंसा के सहारे चलते हैं, उनको गौर से अच्छा लगता है। और जो लोग दोस्तों शांति बनाकर रखते हैं, जिन लोगों को शांति अच्छी लगती है, उनको गांधी जी से प्यार है। जाहिर सी बात है, सरकार हो या आम इंसान दोस्तों, सब लोग अपने अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। और इनका एजेंडा क्या है दोस्तों? इनका एजेंडा है किसी भी तरीके से सरकार को जो है यहाँ पर पीछे करना। और आप देखिए दोस्तों, सरकार इस वक्त जिस तरीके का काम कर रही है वो तो आपके सामने ही है। सरकार ने कई बार ये बताने की कोशिश की है, ये जिताने की कोशिश की है कि वो देश में दोस्तों जिस तरीके का सांप्रदायिकता फैला रही है, सांप्रदायिक दंगे फैला रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार पूरी तरीके से घिर गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, काशी के विश्व मंदिर को तोड़ा, मच गया हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, जो लोग दोस्तों अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी बताते हैं, जो लोग दोस्तों मंदिर और मस्जिद पर डिबेटें करते हैं, जो लोग मंदिर और मस्जिद पर राजनीति करते हैं, आज उनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। आज आपको पता चल जाएगा कि ये लोग मंदिर बनाने में खुश होते हैं या फिर मंदिरों को तोड़ने में। जी हाँ, जो लोग योगी और मोदी सरकार की वाहवाही कर रहे थे दोस्तों, अब देखते हैं आप लोग क्या कहते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, विश्व मंदिर तोड़ा गया है। और दोस्तों ये मंदिर कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं था, ये काशी का दोस्तों सबसे पुराना मंदिर था। वहां से शिवलिंग भी हटा दी गई और पूरे मंदिर को तोड़ दिया गया है। और ये दोस्तों हमने नहीं, खुद संत ने ये वीडियो बनाया, जो मंदिर के संत थे, और उन्होंने इस वीडियो को वायरल भी कर डाला। जरा देखिए दोस्तों, ये मंदिर जो है इसका नाम है विश्वनाथ मंदिर। आपको बता दें, योगी के आदेश पर जो है वाराणसी के इस मंदिर को रातों रात शिवलिंग को वहां से हटा दिया गया, गायब कर दिया गया और मंदिर के आसपास की जगह तोड़ दी गई। जिसके बाद दोस्तों वहां के जो संत है वो गुस्साए में, उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने रातों रात वहां से शिवलिंग को गायब करवा दिया। अब आप समझिए दोस्तों, शिवलिंग को रातों रात गायब करवा दिया और उस मंदिर को तोड़वा दिया। जिसके बाद दोस्तों वहां के जो संत थे उन्होंने जमकर हमला बोला और कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ के पास कोई भी ऐसा ऑर्डर में नहीं लिखा था कि शिवलिंग यहां से हटा दी जाएगी, लेकिन शिवलिंग भी यहां से हटा दी गई। जाहिर सी बात है दोस्तों, मंदिर और मस्जिदों पर जो लोग लाइव डिबेटें करते हैं, जो लोग दोस्तों मंदिर और मस्जिद की बात कर कर चुनाव जीतते हैं, आज वो लोग की असलियत आपके सामने आ गई है। अगर मेरे हिंदू भाई देख रहे हैं आप लोग, तो आप देखिए किस तरीके की हमारे साथ चीजें कर रही हैं। मंदिर सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों एक आस्था के लिए, और मंदिर को ही जो है यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, और वो भी रात के अंधेरे में। अगर ये लोग सही हैं दोस्तों तो फिर दिन में क्यों नहीं तोड़ते? ऐसा ही दोस्तों आपको याद होगा हनुमान मंदिर के साथ हुआ था दिल्ली में। जो हनुमान मंदिर है दोस्तों, वो मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर था, लेकिन वहां पर रातों रात मूर्ति को गिरा दिया गया था और इल्जाम डाला जा रहा था केजरीवाल पर। जब खुलासा हुआ तो पता चला कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और नगर निगम के साथ मिलकर ये कांड किया था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले देश का पैसा लूट कर खा रही है 75 साल से इस पार्टियां। जी हाँ, देश को लूट लिया है इन्होंने। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 75 साल में देश को मिलकर लूटा। ये दीमक की तरह देश को चाटते गए। अगर ये एड का जरा सा भी पैसा सरकार, एड का जरा सा भी पैसा आम जनता पर लगा दी तो आज दिल्ली की तरह हालत होती हर जगह के स्कूल और अस्पतालों की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे यहाँ के सरकारी स्कूल भी ऐसे लगते हैं जैसे प्राइवेट में आ गए हो आप। हमारे यहाँ के स्कूल और अस्पतालों को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि कैसा जो है यहाँ पर हम काम करते हैं। दरअसल दोस्तों इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता
कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूलों को, अस्पतालों को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा और काफ़ी साफ सफाई है। लेकिन दोस्तों सवाल यही उठता है कि जब भी अरविंद केजरीवाल कुछ फ्री का बोलते हैं तो भाजपाइयों को आग लग जाती है। भाई जाहिर सी बात है कि एक इंसान अगर फ्री में कुछ दे रहा है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? अगर आपके बस की है तो आप भी करो ना। आप अपना पैसा बर्बाद करते हो एड में। आपको चाहिए गोदी मीडिया आपकी पक्षपारता करे, उसको भी पैसा देना है, आपको टीवी पर एड चलवाना है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार अपने आप को जहां रखकर इस वक्त देख रही है, वो अपने आप को सिर्फ ये देखना चाह रही है कि हम बिल्कुल सही हैं, हम जो गलत हो ही नहीं सकते। और दोस्तों देश में जिस तरीके का एक सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है वो आपके और हमारे सामने ही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति कर रही है, और इस राजनीति को झुटलाया भी नहीं जा सकता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, त्रिपुरा में भिड़ गए दोस्तों बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे पर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी में भिड़त हो गई है। आपको बता दें अभिषेक बनर्जी की जितनी भी दोस्तों यात्राएं थी वो सब के सब कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। बता दें आपको दोस्तों त्रिपुरा की वहां की सरकार ने अभिषेक बनर्जी के ऊपर रोक लगा दी, वहां के प्रशासन ने। देखा दूसरी तरफ ममता बनर्जी जमकर भड़क गई है। उनका कहना है कि बीजेपी को त्रिपुरा में हार दिखाई दे रही है और हार के डर से बीजेपी बौखला रही है, इसीलिए त्रिपुरा में हमारे जाने पर बार बार रोक लगाई जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल कोई भी पार्टी को कोई रोक नहीं सकता है, जहां मन है वहीं जाएंगे और वहां पर चुनाव भी लड़ेंगे। दरअसल दोस्तों बीजेपी समझ चुकी है कि उसके हाथ से अब त्रिपुरा भी निकल रहा है, और बीजेपी दोस्तों ये कभी नहीं चाहेगी कि त्रिपुरा उसके हाथ से निकल जाए। अगर त्रिपुरा उसके हाथ से निकल गया दोस्तों समझ लीजिएगा कि बीजेपी की एक और करारी हार हो गई है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं को अपने टीएमसी में भर लिया। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि टीएमसी धीरे धीरे कर बीजेपी को अंदर से खोखला कर रही है। और जब कोई चीज दोस्तों बाहर से अच्छी दिखती है और अंदर से खोखली होती है तो आप समझ सकते हैं कि वो चीज ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, क्योंकि बाहर का तो दिखावा होता है और अंदर से जो चीज खोखली हो जाती है उसका डीएन भी हो जाता है। आज जिस तरीके का माहौल बनाया गया है दोस्तों और जो चीजें की जा रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिर चुकी है। सरकार जिस तरीके के काम कर रही है दोस्तों ये तो आपके और हमारे सामने है ही, लेकिन सरकार को एक और बड़ा झटका ये भी है दोस्तों कि आज बार बार देश में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार और आम जनता के बीच में टकराव हो गया। यानी कि ये कह सकते हैं दोस्तों कि फेस टू फेस जनता और सरकार आकर खड़ी हो गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगेंद्र यादव भड़के बोले ये सरकार की साजिश है, किसानों को फंसाना चाहती है सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों दो किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद और उनको 302 का मुकदमा लगाने के बाद दोस्तों जमकर भड़के योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव का कहना कि बीजेपी की नीयत पर खोट नजर आ रही है। बीजेपी जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ किसानों की गिरफ्तारी करना शुरू कर रही है। योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक एक करके सबको गिरफ्तार करेगी और ये हम होने नहीं देंगे। योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ये ना समझे वो तो सिर्फ हमारा ट्रायल था, अगर अभी हम आ गए तो फिलहाल जगहों को घेर लिया जाएगा, फिर से एक बार दिल्ली की सड़कें हरी भरी हो जाएंगी। जी हाँ, जाहिर सी बात है दोस्तों किसानों ने फिर से सरकार को चेता दिया कि अगर उनको रोका गया और अगर उनको दोस्तों कहीं पर भी जाने से रोका तो फिर से एक बार रास्ते पैक हो जाएंगे, किसानों के झुंड निकलेंगे और ये आंदोलन दोस्तों लंबा चलेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों राकेट टिकैत हो या योगेंद्र यादव हो या फिर और किसान नेता दोस्तों जिन्होंने इस आंदोलन की लड़ाई लड़ी है उन्होंने फिर से एक बार ऐलान कर दिया कि अगर भैया ऐसा किया गया तो फिर से एक बार सड़कों पर होंगे और फिर हमें कोई हटा नहीं पाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सड़कों पर उतरे लोग 370 और 35 से वापस लाने की करी बात। दरअसल दोस्तों जम्मू कश्मीर में हालत बद से बदतर हो रहा है। अब किसानों की तरह दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भी सड़कों पर उतर गए, तो दोस्तों जमकर हंगामा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की सड़कों पर। दोस्तों आपको बता दें लोगों ने उतरकर अब सरकार का विरोध किया। उनका कहना है कि हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल दी है सरकार ने। 370 और 35 से हटाने के बाद से ही हमारे बच्चों की जिंदगियां खतरे में आ गई हैं। एक के बाद एक जो यहाँ पर हमारे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी सरकार तत्काल में 370 और 35 को वापस ले ले वरना अंजाम अच्छा नहीं।
किसान की तरह दोस्तों अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं वो भी सड़कों पर आ गए हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक के बाद एक जो यहाँ पर लोगों की जाने जा रही हैं, गोलियां लग रही हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार घिर गई है। अब दोस्तों सरकार तो घिर गई है, लेकिन सरकार घिरने के साथ साथ एक चीज और हुई है, सरकार को पूरी तरीके से ये पता है दोस्तों कि उसका डी एंड होने वाला है। डी एंड का मतलब समझते हैं दोस्तों आप? डी एंड का मतलब है कि सरकार जिस तरीके की राजनीति इस वक्त कर रही है ये उसके ऊपर ही भारी पड़ रही है। क्योंकि दोस्तों आप देखिए, जम्मू कश्मीर में हालत बद से बदतर, किसानों ने सरकार को झुका दिया, मुस्लिमों ने एनआरसी पे झुका दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार हर जगह से टूट ही रही है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल सके। और दोस्तों आप हमारे सच्ची न्यूज़ों से जुड़े रहें।